नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केंद्र की जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों में हुई घोटाले को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब बिहार में जिस घोटाले में एक्शन हुआ है उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे बिहार की सरकार का नाम बदलकर घोटालों की सरकार रख देनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश होता ही रहता है। जांच एजेंसी ईडी ने अब अपनी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है, जिससे बिहार के सियासत में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में आपको बताते हैं। बिहार में टॉपर घोटाले में एक्शन, ईडी की कार्रवाई से मचा हड़कंप, बच्चा राय के ठिकानों पर छापेमारी, ईडी की ही जमीन पर किया था कब्जा। बिहार के चारा घोटाले के बाद सबसे ज्यादा चर्चित टॉपर घोटाले में ईडी ने जबरदस्त एक्शन लिया है। टॉपर घोटाले में एक के बाद एक एक्शन से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बिहार के चर्चित टॉपर घोटाला के किंगपिन अमित कुमार और बच्चा राय पर ईडी ने दबिश बढ़ा दी है और उसके ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बच्चा राय के भगवानपुर के किरतपुर में मौजूद आवास और उसके कई कॉलेजों पर ईडी की कार्रवाई चली। वैशाली जिले के भगवानपुर में विष्णु राजदेव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में ईडी का छापा जबरदस्त तरीके से चला। 9 दिसंबर को सुबह ही 4 गाड़ियों और फोर्स के साथ ईडी की टीम पहुंची। बच्चा राय के घर पर भी ईडी की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया। बिहार में अपना गोरख धंधा चलाने वाले बच्चा राय के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ईडी की जमीन पर किया कब्जा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का नाम सुनकर भ्रष्टाचारी और बेईमान लोग थर थर कांपते थे। शुरुआत में ये नाम सुनकर आपको लगा होगा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के किसी मामले में कार्रवाई की होगी, कहीं छापा मारा होगा, किसी की जमीन या संपत्ति जब्त की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वो है जो शायद आप कभी सोच नहीं सकते। ये खबर है ईडी की संपत्ति पर कब्जा होने की। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में एक माफिया ने ईडी की ही जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कब्जा होने के बाद वहां इंटर कॉलेज खुलने जा रहा था, तभी मामला सामने आ गया। ईडी भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाती है, लेकिन बिहार के हाजीपुर में एक भ्रष्ट शिक्षा माफिया ने ईडी की ही जमीन पर कब्जा जमा लिया और कॉलेज खुलवाने जा रहा था। अपनी संपत्ति से कब्जा मुक्त करने के लिए ईडी अब बिहार पुलिस से गुहार लगा रही है और थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद अब इस मामले में ईडी खुद एक्शन में आई है और टॉपर घोटाला मामले में मुख्य आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से जब्त जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने के मामले में ईडी की टीम ने ये कार्रवाई शुरू की है। दरअसल टॉपर घोटाले में ईडी ने बच्चा राय की 42 डिसमिल जमीन को अटैच किया था और ईडी ने जमीन पर अपना बोर्ड भी लगाया था, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन कर जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर ईडी ने भगवानपुर थाना में बच्चा राय पर 18 नवंबर को केस दर्ज कराया और उसी मामले को लेकर ये रेड चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड का है। यहाँ साल 2016 में ईडी ने इंटर टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की कई जमीनें और बिल्डिंग्स जब्त की थी, लेकिन अब बच्चा राय ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे इन जमीनों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया है। कैसे सामने आया बच्चा राय का खेल? रिपोर्ट के मुताबिक माफिया बच्चा राय ने कुछ समय पहले जब्त बिल्डिंग और जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए उस पर अवैध निर्माण कराना शुरू कर दिया। इस बिल्डिंग में इंटरमीडिएट स्कूल खोलने के लिए उसने मान्यता के लिए बिहार बोर्ड में आवेदन भी दे दिया। यही नहीं, जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से इस स्कूल को मान्यता देने के लिए जांच भी कर ली गई और इसकी रिपोर्ट बिहार शिक्षा बोर्ड को भेज भी दी गई। बच्चा राय ने इस नए स्कूल के आगे एक बोर्ड भी लगा रखा है। उसने सरकार और बोर्ड को ठेंगा दिखाते हुए उस पर लिखा है कि ये स्कूल बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदित है। इन सब बातों का खुलासा तब हुआ जब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन ने वैशाली के भगवानपुर थाने में इन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। हाजीपुर पुलिस ने क्या बताया? हाजीपुर सदर के एसडीपीओ ओम प्रकाश ने इस बारे में बताया कि भगवानपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ईडी के द्वारा बताया गया है कि परीक्षा घोटाले और टॉपर घोटाले में आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय से जो जमीन जब्त की गई थी, उस पर अब उसने भवन का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है।
हम लोगों ने उस निर्माण पर रोक लगवा दी है। जल्द ही मामले के आरोपी बच्चा राय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर शिक्षा विभाग अपने महकमे की साख पर बट्टा लगाने वाले इस पूरे मामले से अनजान और बेफिक्र है। वो कब्जे वाली इस जमीन पर नए स्कूल की मान्यता देने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इस मामले को लेकर वैशाली के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ वीरेंद्र नारायण ने बताया कि जब कोई मान्यता के लिए अप्लाई करता है तो हम लोग बोर्ड के डायरेक्शन पर ही जांच करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट बोर्ड को भेजते हैं। ईडी द्वारा जमीन जब्त किए जाने को लेकर मुझे या मेरे कार्यालय के पास कोई सूचना नहीं है। इस पर निर्णय लेना बिहार बोर्ड का काम है। अगर कोई कानूनी पेचीदगी है तो ये देखना भी बिहार बोर्ड का ही काम है। क्या है टॉपर घोटाला? शिक्षा माफिया बच्चा राय बिहार के वैशाली में शिक्षण संस्थानों के नाम पर टॉपर बनाने की फैक्ट्री चलाता है। मुंहमांगी कीमत लेकर वो किसी को भी टॉप कराने का दावा करता है। साल 2016 में इंटर आर्ट्स की बिहार टॉपर वैशाली जिले के भगवानपुर में मौजूद विष्णु राय कॉलेज की छात्रा रूबी राय घोषित हुई थी। एक चैनल से बातचीत में रूबी ने विषय के नाम के रूप में पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कहा था। चक्राए रिपोर्टर ने पूछ लिया कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, जिसका जवाब रूबी ने दिया कि इसमें खाना बनाने के बारे में जानकारी दी जाती है और पढ़ाया जाता है। उसके बाद बच्चा राय के कारनामों की परतें धीरे धीरे खुलती चली गई और बिहार में रुपए के बल पर टॉपर बनाने के सालों से चल रहे खेल का पर्दाफाश हो गया। टॉपर घोटाले की खबर सामने आने के बाद कई जांच एजेंसियों ने बच्चा राय पर कार्रवाई की। उसे जेल भेज दिया गया और ईडी ने उसकी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया। 2016 में बिहार में हुई टॉपर्स घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय की 10 करोड़ की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किया। आपको बता दें कि वैशाली जिले में मौजूदा विष्णु राय कॉलेज और उस कॉलेज का प्रिंसिपल बच्चा राय बिहार के शिक्षा महकमे में काबिज सबसे बड़े माफिया के तौर पर सामने आया था। बात 2016 की है, जब पहली बार बिहार के शिक्षा महकमे में माफियागिरी का खुलासा हुआ था, जिसमें यह साफ हुआ था कि किस तरह शिक्षा माफिया पैसे के दम पर बिहार बोर्ड को टॉपर बनाने की फैक्ट्री की तरह चला रहे हैं। बच्चा राय कॉलेज में बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने और टॉपर बनाने का सिंडिकेट चलाता था। एफआईआर होने के बाद बच्चा राय की गिरफ्तारी हुई और ईडी ने बच्चा राय के कॉलेज सहित उसके कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था। अब ईडी ने बच्चा राय के खिलाफ एक बार फिर मामला दर्ज कराया है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन की तरफ से भगवानपुर थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार ईडी की तरफ से जब्त जमीनों पर माफिया बच्चा राय ने दोबारा कब्जा कर लिया है। अब ईडी दबंगों के कब्जे से जब्त जमीनों को छुड़ाने के लिए बिहार पुलिस से गुहार लगाई है। 2016 में ही अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था। साल 2019 में बच्चा राय को 2 हफ्तों की जमानत मिली। वो जेल से बाहर आया और फरार हो गया। इसके बाद से वो पुलिस को नहीं मिला। बच्चा राय की फरारी का खुलासा भी अक्टूबर 2023 में तब हुआ जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस से कहा कि बच्चा राय गिरफ्तार नहीं हो रहा। ये बेहद ही आश्चर्य की बात है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो बच्चा राय 4 साल से फरार है और जिसने शिक्षा विभाग की साख पर बड़ा बट्टा लगाया था, आखिर शिक्षा विभाग उसके नाम पर नए कॉलेज को मान्यता देने पर कैसे विचार कर सकता है? उसका तो आवेदन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए था। पहली नजर में ये खारिज हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये गोरखधंधा चल रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।